हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स देखेंगे। ओके, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम लोग देखेंगे कितना क्या हो सकता है, देखते हैं। ओके, ऑलराइट। तो फर्स्ट स्लाइड आता है इसका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन होता क्या है? As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज अ मैटर। मतलब कि इसका कि अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में आप लोग जितनी भी चीज़ देखते हैं, जितने भी तरह के शेप के, साइज के, टेक्सचर के देखते हो, इस यूनिवर्स में जितना भी, हर कुछ किसी न किसी मटेरियल का बना ही होता है। और उस मटेरियल से बने हुए चीज़ को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल में द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो उसके बाद एक आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज मैटर। ओके, तो मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास मास होता है और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ओके, अब आता है उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मतलब कि जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। आई मीन, इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये लोग इतना, ये क्या कहते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हम लोग। ओके, एविडेंस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा क्या एविडेंस है कि मैटर जो है, ऐसा सब्सटेंस, वो पार्टिकल से ही मिलकर बना है? तो इसका एक एग्जाम्पल है, व्हेन वी डिजॉल्व sugar or salt in water, the particles of sugar or salt occupy space between water particles. तो देखो यहाँ एक सिंपल सा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक कंटेनर है, राइट? कंटेनर है, इसमें वाटर है इस लेवल तक, वाटर है इस लेवल तक। इसमें जब हम लोग इसमें सॉल्ट या शुगर जब डिजॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, इसमें डालते हैं, तो क्या होगा था? तुम लोग नोटिस करते हो कि इसका वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है, ये यहाँ का ही फिक्स रह जाता है। तो कैसे फिक्स हो जाता है? हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ में अगर इसी में हम लोग सैंड मिलाते या कोई पत्थर डालते तो वाटर ऊपर जाता ना। लेकिन ये सॉल्ट और क्या कहते हैं, शुगर का जो पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी टाइनी टाइनी होता है, और वाटर का जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है विदाउट इसका कैपेसिटी नहीं कह सकते हैं उसको, ये इसका लेवल बढ़े हुए। ओके, उसके बाद दूसरा आता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, यहाँ जैसे कि हमने बताया। एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ वी ऐड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। चलो एक काम करना, पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो यहाँ अभी फिलहाल मान लेते हैं पर्पल सब्सटेंस, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। टू वाटर, द वाटर टर्न्स यूनिफॉर्मली पर्पल इवन आफ्टर डाइल्यूटिंग इट मल्टीपल टाइम। दिस प्रूव्स पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड कैन स्प्रेड एवरीवेयर। जब भी हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सब्सटेंस जो होता है वो वाटर में जब डालते हैं, तो ये क्या होता है कि यूनिफॉर्मली, मतलब कि कहीं कहीं से भी नहीं, क्या कहते हैं, पर्पल हो जाता है, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से, ऐसा नहीं होता। ये इवनली फॉर्म, और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मली, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये पर्पल कलर ही होगा। तो इसका क्या कैसे, और कितनी भी बार डाल दो तो उसका वैसा ही कलर रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या हम लोग मान सकते हैं कि पार्टिकल जो है काफ़ी स्मॉल होते हैं, वो कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, ओके, उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसके बीच में काफ़ी स्पेसेस होते हैं। ओके, पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, देयर इज स्पेस बिटवीन देम। आई मीन, जो भी पार्टिकल होते हैं किसी मैटर के अंदर, वो थोड़े पैक्ड होते हैं ऐसे ऐसे, इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, तो उसके बीच में ऐसा स्पेस होता है। ओके, व्हेन शुगर और सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, इसका एग्जांपल मैंने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बताया, सेम वही है। ओके, अपना आता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। हालांकि ये सिर्फ लिक्विड में मूव करते हैं और गैस में मूव करते हैं। ये कैसे होता है मूवमेंट, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, तो यहाँ क्या है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकल मूव्स फास्टर बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब भी हम लोग कोई मैटर है, सपोज ये कोई मैटर है, 1 kg कोई सब्सटेंस का मैटर है। ओके, इसको जब हम लोग हीट डालते हैं, हीट इसको करते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर का जो पार्टिकल होता है ना, ये छोटा छोटा पार्टिकल, ये मूव करने लगता है और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी को सिंपल वर्ड में हम लोग जान सकते हैं कि ये जो स्पीड होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल या किसी भी चीज़ का, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड अक्रॉस अ रूम। आई मीन, आप रूम के इस कोने में कॉर्नर पे खड़े, और आपका आपकी फ्रेंड या कोई भी दूसरे कॉर्नर पे खड़ा है, आपने, वो बोलते हैं ना, फॉग का मौसम चल रहा है, आपने यहाँ परफ्यूम लगाया तो इसको भी स्मेल आया, तो ये क्या होता है ना कि यहाँ से तुरंत स्प्रेड कर जाता है यहाँ तक, और ये जो स्प्रेड करता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ओके, अब आता है तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो होता है पार्टिकल, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के बीच के, इसके बीच अट्रैक्शन होता है, इधर से अपना अट्रैक्शन करेगा, ये इधर से अट्रैक्शन करेगा, राइट? दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल बाउंड टुगेदर। ये जो अट्रैक्शन होता है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, तो इसी की वजह से ये बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओके,
द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन वेरीज। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होगा अट्रैक्शन का, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगा, और वीकेस्ट इन गैस, और गैस में उससे भी कम होगा। एग्जाम्पल एक देखते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक अ सॉलिड बट ईजी टू पोर वाटर और कंप्रेस गैसेस लाइक एयर। आई मीन एक लकड़ी है उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहीं एक वाटर है उसमें अपना हाथ, अब एक कंटेनर है उसमें आप अपना हाथ डाल के आराम से मूव कर सकते हो, क्योंकि उसका बॉन्ड अट्रैक्शन क्या कहते हैं वो काफ़ी वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। उसके बाद गैस आता है, जैसे एयर हो गया, तो वो भी कंप्रेस करना ईजी होता है, अपना हाथ आप एयर में इजीली मूव कर सकते हो उस वजह से। ओके थर्ड चीज़ आता है एक्चुअली फिफ्थ। ओके अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने टाइप के मैटर होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ओके 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और भी होते हैं, प्लाज्मा एंड बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके तो पहला जो है, ये पांचों तो दो जो बचा हुआ है उसको बाद में देखते हैं, फिलहाल हम लोग 3 ही देखते हैं, बाद में उसको देखते हैं। ओके तो पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप भी होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है, मतलब इस शेप का है तो इसी शेप का रहेगा, और फिक्स वॉल्यूम मतलब वुड है तो उसका वॉल्यूम एक जैसा ही होगा, कंटेनर है तो इस तरह का कोई रॉड है तो वो रॉड जैसा ही रहेगा वो। ओके उसके बाद पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। और इनके जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, वो लोग काफ़ी टाइटली पैक्ड, मतलब कि काफ़ी कम स्पेसेस होता है उनके बीच। ओके पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एंड इन देयर फिक्स पोजीशन। यहाँ देखो आ गया, इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो सॉलिड होता है ना, इसका जो पार्टिकल होता है ये मूव नहीं करता है एक्चुअली। ये क्या करता है ना कि एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, तो ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट किया तो इससे वाइब्रेट होकर ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, ऐसे ही साइमल्टेनियसली सबको एक तरह से यहाँ वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ओके लेकिन ये मूव नहीं करता है। अब कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। अब जैसे आयरन है, आयरन रॉड है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो इजीली, उसको दबा नहीं सकते हो, कितना भी फोर्स लगाओ, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा तब हो सकता है। एग्जाम्पल वुड आयरन आई सिस्टम। ओके अब सेकंड आता है लिक्विड स्टेट। ओके लिक्विड क्या होता है, लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड है। इसका क्या है, 1 kg जैसे 1 kg हमने वाटर लिया, वो क्या हो गया ना, ये इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इतना कंटेनर में ही आएगा 1 kg, राइट, 1 kg वाटर, 1 kg वाटर, लेकिन इसका फिक्स शेप नहीं है। इस कंटेनर में इतना में आया तो, लेकिन अगर मैंने थोड़ा बड़ा कंटेनर ले लिया तो ये यहाँ तक ही रह जाएगा, इसका शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड टेक अप शेप ऑफ कंटेनर एज दे कैन। यही एक्जैक्टली, जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है, मिल्क, वाटर, एनीथिंग, तो उसका ही शेप ले लेता है ये। ओके इसका अपना शेप नहीं होता। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड कंपेयर टू सॉलिड्स एंड हैव मोर स्पेसेस बिटवीन देम। और इसका जो पार्टिकल्स होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। ओके जिसकी वजह से थोड़ा इसके बीच स्पेस भी थोड़ा क्या कहते हैं ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली बट स्टे क्लोज टुगेदर। इसका जो पार्टिकल्स होता है, जैसे सॉलिड में क्या था, मूव नहीं करता था, वाइब्रेट करता था, बट इसमें क्या होता है ना कि मूव करता है इसका पार्टिकल, लेकिन क्लोज रहता है, उसके सराउंडिंग में थोड़ा थोड़ा दूर नहीं रहता, ज़्यादा दूर मूव नहीं करता। ओके द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मॉडरेट। और इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये अपना लगा रहा है, ये अपना लगा रहा है एक दूसरे पे, तो वो मॉडरेट होता है, ना काफ़ी ज़्यादा ना काफ़ी कम। ओके लिक्विड्स फ्लो इजीली एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ये लिक्विड जो है इजीली फ्लो कर सकता है। आप देखो कि यहाँ से यहाँ डालेंगे तो हाई टू लो करेंगे तो क्या करेगा, इजीली फ्लो कर जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस होता है, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते इसको कंप्रेस। ओके एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस। ओके अब आता है गैसियस स्टेट। ओके तो गैस क्या होता है ना, गैस हैव नो फिक्स्ड शेप और नो वॉल्यूम। ना इसका शेप होता है, एयर जैसे एलपीजी आपके पास गैस होगा या कुछ भी होगा, तो उसका ना कोई शेप होता है ना कुछ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओके गैस फिल द इंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर दे केप्ट इन। जैसे सपोज ये कंटेनर है, राइट, इसमें इसका कैपेसिटी सपोज 5 kg है, लेकिन अगर इसमें 1 kg गैस भी रखा जाए तो ये क्या करेगा ना, फुल कंटेनर को फिल कर देगा। इसका ऐसा बिहेवियर होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल क्या होता है, काफ़ी लूजली पैक्ड होता है, तो यहाँ इसका एक पार्टिकल यहाँ ऐसे ऐसे चल जाएगा तो पूरा कंटेनर ही फिल कर देगा। ओके पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मैक्सिमम स्पेस बिटवीन दम। एक्जैक्टली यही, तो इसका जो पार्टिकल होता है ना काफ़ी दूर दूर होता है, तो इसके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। इसका पार्टिकल्स जो है कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये जो मूवमेंट हमेशा करते रहता है, कैनेटिक एनर्जी इसका हमेशा ज़्यादा रहता है। इसका आप लोग गैस का बिहेवियर कैसे मूव करता है आप लोग 11th में पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। ओके उसके बाद आता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी वीक। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच दो पार्टिकल्स के बीच होता है वो काफ़ी वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड। ओके गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और ये जैसे कि कंप्रेस काफ़ी हो सकता है, जैसे एयर है इतना दूर में, इतना कम, यहाँ से अगर प्रेशर डाल दिया जाए तो इतना दूर पे भी कंप्रेस हो सकता है। ओके एग्जाम्पल इसका एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ओके ये हो गया गैसेस। अब चीज़ आता है इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, शेप। सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का नॉट फिक्स्ड, गैस का भी नहीं नॉट फिक्स्ड। प्रॉपर्टी वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है, गैस का नहीं फिक्स होता है। ओके प्रॉपर्टी पार्टिकल्स अरेंजमेंट, इसका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसका टाइटली पैक्ड बताए भी थे, थोड़ा कम कम स्पेस पे होगा, पास पास होगा। और इसका क्या लूजली, इसका थोड़ा इससे भी ज़्यादा
और गैस का वेरी फार फॉरवर्ड, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा वाला। ओके, पार्टिकल्स मूवमेंट, पार्टिकल मूव कैसे करता है बताए भी थे। सॉलिड में क्या करेगा, आसपास ही रहेगा, पास ही रहेगा काफ़ी, तो इसका वाइब्रेशन इसमें जाएगा, इसका इसका। ओके, ऐसा वाला मूव लेकिन नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, मूव फ्रीली करेगा लेकिन अपने आसपास ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ओके, और गैस में होगा मूव्स वेरी फास्ट, ये कहीं भी जा सकता है। यहाँ गैस अगर यहाँ कोई रिलीज किया गैस या परफ्यूम मारा तो यहाँ भी आदमी फील कर सकता है, इतना इसका कैपेसिटी होता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच होता है, राइट। और लिक्विड में थोड़ा न ज़्यादा न कम, थोड़ा सॉलिड से कम, लिक्विड से, सॉरी, सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। ओके, गैस में और सबसे कम, ये इसका काफ़ी कम होता है, राइट। उसके बाद आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब मैटर जो अपना स्टेट बदल सकता है क्या, और बदल सकता है तो वो कैसे बदल सकता है। तो पहला इफेक्ट होता है टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से वो अपना स्टेट कैसे बदल सकता है, देखते हैं हम लोग। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस its particle gain energy and start moving faster, this causes the force of attraction between particles to weaken leading to change in state। इसका पहले भी बता चुके हैं एक्चुअली। देखो, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, राइट। हीट करना जब स्टार्ट किए तो उसका क्या होगा ना, अंदर का जो पार्टिकल होगा धीरे धीरे वो लूज होना, इतना अगर इतना दूर 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 पे था वो, तो दूर दूर और होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल का वीक होता चले जाएगा और दूर स्पेस बढ़ता चले जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, जो सॉलिड अगर ये था पहले से बना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा ना, मेल्ट होकर अपना स्टेट चेंज करके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। जैसे ये आइस था तो ये अब वाटर बन जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जिसकी वजह से चेंज इन स्टेट आता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। ओके, अब पहला आता है मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, एक्जैक्टली जब भी हम लोग हीट करते हैं सॉलिड से लिक्विड में बन जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड से लिक्विड बन जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर क्या आइस है पहले से, वो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है ना, वो क्या होता है, आइस से वाटर बन जाता है, तो वो उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक चीज़ ये देख लेते हैं, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जब भी 1 kg अगर कोई सॉलिड है, सपोज 1 kg ये सॉलिड है, इसको इसका जो स्टेट अगर चेंज करना है लिक्विड में, इसमें जितना भी हीट टेम्परेचर दिया जाए, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री पहले था, या सपोज टेम्परेचर ही मान लेते हैं टी, टेम्परेचर टी था, ये सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो इसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री टी ही होगा। ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा नहीं ना घटेगा स्टेट चेंज होने में। ओके, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब दूसरा आता है बॉइलिंग लिक्विड टू गैस। जब हम लोग किसी भी जैसे कि वाटर ले लिया, ओके, ऑन फर्दर हीटिंग लिक्विड चेंज इनटू गैसेस। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर बनने लगता है, उसके बाद इवेपोरेट हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, गैस बन जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस भी टेम्परेचर में लिक्विड, जैसे वाटर, मिल्क का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, सबका अलग, जिस भी टेम्परेचर पे वाटर वेपर बन जाने लगता है उसी को, उस पॉइंट को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स फॉर टू फॉर्म स्टीम एट 100 डिग्री, एक्जैक्टली, तो स्टीम बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अब दूसरा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। अब इसका क्या सिनेरियो होगा ना, लिक्विड जैसे 1 kg लिक्विड था यहाँ, इसको अगर गैस में बनाना है, इसका 1 kg लिक्विड को अगर गैस में बनाना है तो इस पर जितना भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम रह जाएगा। जैसे यहाँ 40 से 40 में गया था, इसका भी 40 रह गया, इसका भी 40 रह गया, तो गैस का भी टेम्परेचर 40 ही रह जाएगा। दोनों का किसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और स्टेट भी चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो दूसरा इफेक्ट किस वजह से किसी मैटर का स्टेट बदल सकता है। तो हम लोग तो हीटिंग इफेक्ट देख लिया, प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम लोग क्या कहते हैं ना कि किसी भी, इसका हम बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, increasing pressure reduces the space between particles which can force gases turn into liquids। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जैसे कोई गैस है, सपोज ये कंटेनर में गैस है, राइट, यहाँ तक गैस है, उसके ऊपर से यहाँ से प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, तो क्या होता है ना, जब भी इसको कंप्रेस किया जाता है तो धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट होगा, ये राइट, यहाँ तक आना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आना स्टार्ट होगा, तो ये जो गैस था वो धीरे धीरे क्या होगा ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रेशर है इसी को ही बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो एग्जांपल देखते हैं, गैस लाइक एलपीजी आर कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड। गैस एलपीजी होता है, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है तो एलपीजी लिक्विड बन जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राइज भी कहते हैं, इज फाउंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड। जब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइज जिसको कहते हैं, उसको जब काफ़ी कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, हीटिंग जैसे फ्रीजर में इसको डाल दिए और कंप्रेस भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा ना, एक इसका आइस क्यूब टाइप का बन जाएगा। ओके, ड्राई आइस का क्यूब बन जाएगा, और जैसे ही इसको बाहर निकाले फ्रीजर से, उसका तो क्या होगा, फ्रीजर से निकाले तो कूलिंग इफेक्ट जो था वो तो हट गया, और क्या कहते हैं, प्रेशर भी हट गया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो गैस में बदलने लगता है फिर। ओके, और क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन गया तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब सब्लिमेशन होता क्या बताते हैं। अब सब्लिमेशन होता क्या, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। मतलब कि ऐसा प्रोसेस, जैसे कि यहाँ कोई सॉलिड है, इस पर कोई टेम्परेचर पड़ा या कुछ भी पड़ा, प्रेशर पड़ा, किसी भी इफेक्ट से, अगर वो
सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, राइट, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ बीच में लिक्विड का नहीं बने, ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन नहीं हो, डायरेक्ट वो सॉलिड टू गैस बन गया, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका कैम्फर, कैम्फर को हिंदी में कपूर भी कहते हैं, आप लोग घर में सुने होंगे। नेप्थलिन बॉल्स, नेप्थलिन बॉल्स वो कपड़े में डालते हैं ना, राउंड राउंड शेप का, राइट, जो बैक्टीरिया को हटाता है। और उसके बाद ड्राइस, ड्राइस का बताया भी था थोड़ी देर पहले, किसको कहते हैं ड्राइस। तो ड्राइस का कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। अब कुछ बातें आती हैं, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, की टर्म्स टू रिमेंबर। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जहाँ सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आइस 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, आइस वाटर, सॉरी आइस का। अब बॉइलिंग पॉइंट आता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको अगर वाटर को हीट करेंगे तो वो बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होने के बाद वो गैस में बदल जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एग्जैक्टली, राइट। उसके बाद आता है इवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। देखो, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, मतलब देखो एक इवापोरेशन का एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कंटेनर है सपोज, इसमें वाटर है, यहाँ तक इस लेवल तक वाटर है, यहाँ से हीट देना हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो क्या होगा ना कि इवापोरेशन ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ वाटर जैसे इसमें H2O लिख देते हैं, H2O, तो ये जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा तभी इवापोरेट होगा या वेपर स्टीम बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ओके, उस अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे भी। ओके, और जो डायरेक्ट लिक्विड से गैस बनता है, स्टीम बनता है, उसी को इवापोरेशन कहते हैं। ओके, सिंपल सा बात है। इवापोरेशन अकर्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे यहाँ देखो, ये जो सरफेस होगा यहाँ तक था, जो इस लेवल का यहाँ से वाटर था, ये लेवल हो गया वाटर का, इतना ही कंटेनर में पहुंचा, तो इवापोरेशन क्या होता है? ये सरफेस पे होता है। एक्जैक्टली देखो, इवापोरेशन जो है ना, ये सरफेस पे ही होगा, यहाँ ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ही होगा, इसको सरफेस कहते हैं। ये नीचे यहाँ से इवापोरेशन नहीं होता, यहाँ से उड़ता है स्टीम बन के। ओके, इट हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर, नॉट जस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट। ये हर टेम्परेचर पे हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, किसी भी टेम्परेचर, 70 डिग्री पे, जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री पे ही वाटर का होगा, मिल्क का अलग होगा, सबका अलग होता है। ओके, एग्जाम्पल वेट क्लोथ ड्राई इन सनलाइट, जैसे भींगा कपड़ा जो है धूप में रखते हैं तो क्या होता है? सूख जाता है ना, वो इवापोरेशन का ही एग्जाम्पल हुआ। वाटर इन ओपन बॉल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, किसी बॉल में वाटर रखे, वो उसको हीट, सनलाइट या कुछ हीट पड़ा तो क्या होता है? धीरे धीरे स्टीम बन के उड़ जाता है। ओके ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब देख लो, अब इवापोरेशन को कौन कौन सा चीज़ अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहते किसको है? ओके, सरफेस एरिया को तुम लोग सिंपली ये समझ लो, सरफेस जैसे वाटर इस लेवल तक है, राइट, ये वाटर है, वाटर वाटर, ये जो सरफेस है, राइट, इसी को सरफेस एरिया कहते हैं। इसका बेसिक तुम समझ लो, ये सरफेस एरिया हो गया वाटर का। तो ये जो है, द लार्जर द सरफेस एरिया द फास्टर द इवापोरेशन। अगर ये सरफेस, अगर यहाँ सेम हीट दे रहे हैं, अगर इसका सरफेस यहाँ तक बढ़ा के कर दिया जाए और इसका बढ़ा के कर दिया जाए, तो ये क्या होगा ना कि इवापोरेट जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस ज़्यादा बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, तो ज़्यादा जल्दी स्टीम बनना स्टार्ट होगा, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा ये। ओके, एग्जाम्पल वाटर इन सेलो प्लेट इवापोरेट्स फास्टर देन फुल ग्लास। देखो एक यही एग्जैक्टली, जैसे कि कोई प्लेट होता, इतना बड़ा होता, ऐसा करके होता, तो उसमें जल्दी इवापोरेट करता है। हालांकि अगर कोई ग्लास होता फुल ऐसे करके यहाँ तक इसका वाटर है, तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होता, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है ना। अब दूसरा आता है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स काउजिंग फास्टर इवेपोरेशन। अब जैसे हीट इसमें डाल रहे हैं, इस कंटेनर में हम लोग हीट डालना स्टार्ट, हीट अप्लाई किए, तो क्या होगा ना, इसके बीच का जो वाटर का पार्टिकल होगा ना, ये मूव करना काफ़ी ज़्यादा स्पीड करेगा, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये जो है काफ़ी मूव करना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स इधर उधर उड़ना चाहेगा, हट जाना चाहेगा, जो हीट हो चुका है पार्टिकल, तो उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होने लगता है। ओके, क्लोथ्स ड्राई, एग्जांपल ये है, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन सनी डे देन अ कोल्ड डे। जैसे कि सनी डे मतलब धूप निकला हुआ दिन में क्या होगा ना, कपड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन वही ठंड में तुम डालोगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, उसी का एग्जाम्पल है। ओके, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी एक्जैक्टली ये होता है ना कि वाटर पार्टिकल्स जो भी होते हैं, जैसे कि वेपर हो गया, स्टीम जिसको कहते हैं, ये जो एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, लोअर ह्यूमिडिटी ड्राई एयर इंक्रीजेस इवेपोरेशन। जैसे कि किसी दिन जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन वही तुम्हारा गर्मी का दिन है या फिर ऐसा ही कोई हवा चलने वाला दिन है, तो उसमें क्या होता है ना, वाटर में जो सॉरी एयर में जो वाटर अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, तो जिससे क्या होता है ना, इवेपोरेशन इसमें कम हो गया, तो मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा अराउंड से। यहाँ जैसे पानी रखा हुआ है, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वाटर में कम वाटर का अमाउंट है, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है ना, ये यहाँ जा सकता है। अगर ऑलरेडी यहाँ वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या ये एब्जॉर्ब करेगा, ये ट्रांसमिट होने देगा? ऐसा नहीं होगा ना। ओके, अब आता है दूसरा एग्जाम्पल, इवेपोरेशन इज स्लोअर ऑन ह्यूमिड डे एज द एयर हैज़ ऑलरेडी लॉट ऑफ। एग्जैक्टली, अगर एयर में बहुत सारा वाटर पहले से अवेलेबल है पहले से, तो क्या होगा, ह्यूमिड डे में तो स्लो इवेपोरेशन होगा कि हाँ धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वही सूखा हवा जिसको ड्राई एयर भी कहते हैं, तो इजीली इवेपोरेशन होगा। ओके, अब तीसरा आता है विंड स्पीड। हायर विंड स्पीड रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस अलाउइंग मोर इवेपोरेशन टू टेक प्लेस। अब क्या होता है ना कि देखो, ये
सपोज एक कंटेनर है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम किचन में कभी जाते हो या नहीं, पानी गर्म करने ही सही जाते होगे ना, जब हम लोग हीट डाल रहे हैं कोई कंटेनर में और वाटर उसमें स्टोव पे लगा के छोड़ दी, तो क्या होगा ना, जो स्टीम बन के निकलता है, अगर वहाँ हवा चलने लगे ना, तो ये जो स्टीम थोड़ा थोड़ा उड़ के आ रहा है वो इधर चले गया, तो ये क्या हो गया, वाटर वाला पार्टिकल कम हो गया, तो ये जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, इवापोरेट। लेकिन इसका ये मतलब हुआ, लेकिन यहाँ अगर स्लो विंड रहा तो ये क्या, विंड रहा ही नहीं तो यहीं प्रेजेंट रह जाएगा ना, तो जैसे इवापोरेशन स्लो होगा, वहीं हटा दिया यहाँ से विंड, तो जल्दी हो जाएगा। यही था इसका मतलब। क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन देयर इज विंड, एग्जैक्टली वही, ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, जल्दी हवा तेज रहेगी तो क्या होगा, एयर से वाटर हटता जाएगा और इवापोरेशन जल्दी होता जाएगा। ओके, नेचर ऑफ द लिक्विड। अब तीसरा चीज, लास्ट चीज़ आता है ना कि लिक्विड का नेचर क्या है। जैसे वाटर है, वाटर का 100 डिग्री क्या कहते हैं, किसी का नहीं, वाटर नहीं लेते हैं, मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, और बहुत सारे जितने भी लिक्विड होते हैं सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्या होता है ना, कोई जल्दी बॉयल हो जाता है, कोई बाद में बॉयल होता है। जैसे कि एग्जांपल एसीटोन, नेल पॉलिश जिसको रिमूवर कहते हैं, लड़कियों को पता होगा। एसीटोन भले ही ना पता हो लेकिन ये जरूर पता होगा। ओके, तुम लोगों को पता होगा ही, तुम्हारी महिला मित्र होंगी ही। ओके, तो ये जो है ये जल्दी इवोपरेट करता है रेदर देन फास्टर देन वाटर। वाटर थोड़ा लेट से करेगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और एसीटोन थोड़ा फास्ट होता है। ओके ओके, अब आता है ये कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन। अब इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे हो सकता है, ये थोड़ा अजीब बात हो सकता है, लेकिन इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं। इवोपरेशन causes cooling because the liquid particles absorb heat energy from the surroundings to change into vapor. This absorption of heat lowers the temperature of the surrounding. ओके, देखो इसका एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई सरफेस है, यहाँ वाटर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और ये जो उसका आसपास है, जैसे कि सराउंडिंग है, और ये सरफेस मान लेते हैं तुम्हारा बॉडी का। ओके, ये तुम्हारा स्वेट है या कोई भी वाटर ऐसे प्रेजेंट है, बॉडी हीट, ऊपर से क्या कहते हैं सराउंडिंग का हीट, सारा हीट जो है वाटर को क्या करेगा, हीट करते जाएगा ना, धीरे धीरे करते जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या बन के वेपर बन के उड़ जाएगा, या सूख जाएगा, चाहे विंड से या फिर वेपर बन के, विंड ज़्यादा होगा सूखापन आएगा तो जल्दी उड़ जाएगा। तो किसी भी कारण ये इवापोरेट जब उड़ के जाएगा, यहाँ जो गर्म हुआ, हीट हुआ, तो यहाँ से जब हीट रिलीज होकर कहीं भी जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कोल्ड जैसा फील होगा ना, तो इसी को कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, जैसे कि देखो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हाँ तो देखो, और एक चीज़ इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे कि दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो इससे क्या, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंटेनर है, वहाँ ना उसमें कंटेनर में काफ़ी ठंडा पानी, आइस बात जैसे लेते हैं ना, वैसा रख दिया, तो उसका सराउंडिंग का क्या होगा ना, अपने आप वो ठंडा फील होने लगेगा उसका सराउंडिंग। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो सराउंडिंग का यहाँ जो हीट एनर्जी प्रेजेंट था इसका, ये अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि इसका हायर टू लोअर हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये बात तो तुम लोग जानते ही होगे, राइट। यहाँ ज़्यादा हीट है, यहाँ कम हीट है, तो यहाँ हीट तो इधर ट्रांसफर होगा ही, तो यहाँ से अगर हीट यहाँ आया तो क्या हो गया, ठंडा हो गया, एक्जैक्टली वहीं, यहाँ से हीट उड़ के गया बॉडी से तो यहाँ ठंडा हो गया। समझ में आई बात। अब एग्जांपल स्वेटिंग, यही बताया मैंने, स्वेटिंग, अर्थन पॉट्स, मटका जिसको भी कहते हैं, वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट्स मेड कूल बिकॉज वाटर इवेपोरेट फ्रॉम सरफेस। तो वाटर, जैसे कि मटका है, सपोज ये मटका है, इसमें वाटर है, तो धीरे धीरे इसका पोर्स जो होते हैं इसके बीच में, तो इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं, इन्वायरमेंट में जो हीट प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे यहाँ यहाँ वाटर पार्टिकल्स यहाँ बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे, राइट, बनना स्टार्ट होता है, और यहाँ से क्या कहते हैं, हीट होते जाता है, यहाँ से वेपर बन के उड़ जाता है, तो यहाँ क्या कूल इफेक्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मटका में पानी ठंडा रहता है। ओके, अब चलो ये लास्ट आपका स्लाइड हो गया। अब इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, एक सिंपल सा एक इसका क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअली है क्या। देखो पहले मैं अपनी लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर देखो इवापोरेशन किसको कहते हैं। इवापोरेशन जब जो होता है ना, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवापोरेशन मैंने हीट देना स्टार्ट किया वाटर में, तो किसी भी टेम्परेचर 40, 50, 60 किसी भी टेम्परेचर पे धीरे धीरे ये वेपर बन के उड़ता जाएगा। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है ना, बॉइलिंग एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही होता है। जैसे मिल्क है, एसीटोन है, वाटर है, हर किसी का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब तक वो लिमिट नहीं पहुंचेगा, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तो वाटर बॉयल नहीं होगा। ओके, ये डिफरेंस है। प्रॉपर्टी है पहले इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। प्रॉपर्टी पहला टेम्परेचर, अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, एक्जैक्टली है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, फिक्स टेम्परेचर पे। प्रोसेस हैपेंस ओनली एट द सरफेस, जैसा बताया भी थे, सरफेस पे ही होगा हमेशा, यहाँ से अंदर से नहीं हो सकता ये, राइट। अब तीसरा हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड, ये बॉयल जब भी होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा होने लगता है। तुम लोग देखते होगे अपने कंटेनर में, कुछ भी है घर में, जब वाटर बॉयल करते हो तो हर जगह होना स्टार्ट हो जाता है। स्पीड, स्लो प्रोसेस। ये इवोपरेशन क्या होता है ना, धीरे धीरे जब भी पानी तुम गर्म करते हो तो धीरे धीरे वेपर बनता है, स्टीम बनता है, तो वो धीरे धीरे इवोपरेट होता है, ना कि फास्ट। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, जैसे ही फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा तो पूरा का पूरा क्या करते हैं, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ये फास्ट प्रोसेस है। ओके, एग्जाम्पल वाटर ड्राइंग इन सनलाइट, जैसे सनलाइट में कोई वाटर रख दिया तो धीरे धीरे स्टीम बन के होना स्टार्ट हो। वाटर बॉइलिंग ऑन स्टोव, वाटर को रख दिए स्टोव पे तो क्या कहते हैं, वो बॉयल होना, ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, चलो यहाँ तक आपका फिनिश हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।